हेलो गाइस, तो हमने कल हमारा टॉपिक था 1857 की क्रांति। क्या था? 1857 की क्रांति। उसी के 1857 की क्रांति के बाद हमारे कुछ और जन आंदोलन हुए थे। क्या हुए थे? और जन आंदोलन हुए थे, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक है अन्य जन आंदोलन। क्या है? उसके जो 1857 की क्रांति के बाद जो आंदोलन हुए थे उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, जो भी उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनका। ठीक है गाइस, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था? विप्लव में यानी विद्रोह, यानी कि 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो वो हुआ था नील उपद्रव। क्या हुआ था? नील उपद्रव। ठीक है गाइस, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह हुआ था। कौन सा? नील विद्रोह हुआ था, जो कि 1859 से लेकर 1856 तक चला था। सन्यासी विद्रोह हुआ था 1763 से लेकर 1800 ईस्वी तक। ठीक है गाइस, और संथाल विद्रोह हुआ था 1855 से लेकर 56 तक। तथा पनामा उपद्रव हुआ था 1873 से लेकर 76 तक। और नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले में, कौन सी? नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई थी। नील विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? गोविंदपुर गांव से हुई थी। एक नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारी, जो कि दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए तथा उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। यह नील आंदोलन के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलनों में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू विद्रोह था। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। कैसी लड़ाई थी? शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। बंगाल के काश्तकार को अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे। उन्हें यूरोपीय नील बागान मालिक नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। वो चाहते थे कि वो अपने खेतों में चावल की खेती करें, लेकिन जो यूरोपीय थे वो उन्हें क्या कहते हैं, नील की खेती करने के लिए मजबूर कर रहे थे। नील की खेती से इनकार करने वाले किसानों को नील बागान मालिकों के दमन चक्र का सामना करना पड़ता था। जो नील बागान मालिक होते थे वो उन किसानों का शोषण करते थे और उन पर अत्याचार करते थे। कि फिर सितंबर 1859 में उत्पीड़ित किसानों ने अपने खेतों में नील न उगाने का निर्णय लेकर बागान मालिकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। उनके विरुद्ध उन्होंने विद्रोह स्टार्ट कर दिया। किनके विरुद्ध? नील बागानों के। कौन से? जो नील के बागान मालिक थे उनके विरुद्ध उन्होंने विद्रोह कर दिया। फिर 1860 में नील आंदोलन नदिया, पावना, खुलना, ढाका, मालदा, दीनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। जो नील आंदोलन था वो क्या कहते हैं, नदिया, पावना, खुलना, ढाका, मालदा और दीनाजपुर में भी फैल गया। किसानों की एकजुटता के कारण बंगाल में 1860 में तक सभी नील कारखाने बंद हो गए थे। क्या हुआ था? जो इन्होंने विद्रोह किया था उसका फल ये निकला कि 1860 में सभी नील कारखाने बंद हो गए। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में अपने लेखों द्वारा तथा अन्य सभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया। और जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने अखबारों और अन्य साधनों के तहत इसका समर्थन किया। क्या किया? समर्थन किया। इसमें हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही। सबसे ज्यादा भूमिका किसकी रही थी? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी की। नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। किसमें किया है? नील दर्पण में किया है। तो नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? तो वो थे दीनबंधु मित्र। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो वो थे दीनबंधु मित्र। कौन थे? दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र ने नीलों की जो दुर्दशा थी और उन पर जो अत्याचार किए जा रहे थे उनका खुला दर्पण उन्होंने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। ठीक है गाइस, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया है। किसकी? इंडिगो यानी कि नील की खेती करने वाले किसानों का दमन का चित्रण दिया गया है। कि रचना किसने की थी? नील दर्पण की रचना किसने की थी? तो वो की थी दीनबंधु मित्र ने। किसने की थी? दीनबंधु मित्र। नील दर्पण नाटक का लेखक कौन है? जो नील दर्पण नाटक है उसके लेखक कौन है? तो वो दीनबंधु मित्र है। और नील दर्पण किस पर आधारित है? तो ये जो नील की खेती करते थे मजदूर, उनके दमन और उनकी दुर्दशा पर वर्णन है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? तो किस कारण से भारत में जो 20वीं शताब्दी थी उसमें नील खेती का ह्रास हुआ था, यानी कि नील खेती को नुकसान हुआ था? तो वो हुआ था नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना, यानी कि जो नई खोजें हो गई थी उसके कारण जो विश्व का बाजार था उसमें इसमें कोई लाभ नहीं हो रहा था, इसलिए नील की खेती का ह्रास हुआ था। ठीक है गाइस। नेक्स्ट, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? जो वंदे मातरम गीत था उसके रचनाकार कौन थे? तो उसके रचनाकार थे बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है गाइस। नेक्स्ट, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। जो आनंद मठ उपन्यास था उसकी कथा वस्तु क्या आधारित थी? तो वो थी सन्यासी विद्रोह पर। इसकी कथा वस्तु क्या थी? सन्यासी विद्रोह पर। और आनंद मठ से ही हमारा क्या लिया गया है? वंदे मातरम। क्या लिया गया है? वंदे मातरम। और इसके रचनाकार थे, तो रचनाकार कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है? तो इनमें से ऐसा कौन सा विद्रोह था जिसका वर्णन करके बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेखित किया है? किसका उल्लेखित किया है? तो वो किया है सन्यासी विद्रोह का। किसका? सन्यासी विद्रोह का। और इसी विद्रोह से लिया गया है वंदे मातरम। क्या लिया गया है? वंदे मातरम। ठीक है गाइस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की? तो इनमें से वह कौन है जिन्होंने अपनी कृतियों के द्वारा क्या कहते हैं सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की थी? तो वो थे बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है गाइस। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है। जो आनंद मठ है उसका कथानक आधार या कथा वस्तु क्या थी? तो वो आधारित थी दो सन्यासी विद्रोह पर। किस पर आधारित थी? सन्यासी विद्रोह पर। ठीक है गाइस। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है उसका हमें चयन करना है। इनमें से कौन है जो सही सुमेलित नहीं है? तो ये पहला है पनामा विद्रोह, तो ये 1873 में हुआ था, ये सही है। फिर दक्षिण किसान विद्रोह हुआ था 1875 में, ये भी सही है। सन्यासी विद्रोह 1894 में हुआ था, तो ये गलत है। कोल विद्रोह 1870 में हुआ था, तो ये भी गलत है। तो इसके आंसर दो गलत है, तो इसके क्या हो जाएगा? दो आंसर गलत है। ठीक है गाइस। कितने? दो गलत हैं इसके आंसर। तो पनामा विद्रोह कब हुआ था? 1873 से 76 तक। दक्षिण किसान विद्रोह हुआ था 1875 में, सही है। सन्यासी विद्रोह हुआ था 1763 से 1800। कब? 1763 से 1800 ईस्वी तक। और कोल विद्रोह हुआ था 1831 से 1832 तक। कब हुआ था? 1831 से 1832। ठीक है गाइस। नेक्स्ट, मुंगेर के बरहियाताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? जो बरहियाताल विद्रोह था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था गाइस? तो उसका मुख्य उद्देश्य था बकासत भूमि की वापसी मांग। कैसी? बकासत भूमि की वापसी मांग थी। किसका? मुंगेर के बरहियात ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? बरहियात ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? बकासत भूमि की वापसी की मांग। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? जो बहावी आंदोलन था तो उसका मुख्य केंद्र क्या था? तो गाइस उसका मुख्य केंद्र था पटना। क्या था बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र? पटना। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? जो कूका आंदोलन हुआ था तो उसका संगठन किसने किया था गाइस? तो उसका संगठन किया था गुरु राम सिंह ने। किसने किया था? गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन का संगठित किया था। क्या? संगठित किया था। ठीक है गाइस। कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी। जो कूका आंदोलन हुआ था तो उसकी नींव कहाँ पड़ी थी? तो उसकी नींव पड़ी थी पंजाब में। कहाँ पर पड़ी थी? पंजाब में। और किसने डाली थी? तो गुरु राम सिंह ने। किसने? गुरु राम सिंह ने। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। जो पागलपंथी विद्रोह था वो कैसा विद्रोह था? तो वो वस्तुतः एक गोरों का विद्रोह था। कैसा? गोरों का विद्रोह था। कौन सा? पागलपंथी विद्रोह। ठीक है गाइस। पागलपंथी एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। यह वस्तुतः गोरो जनजाति से संबंधित विद्रोह था। कैसा? गोरो जनजाति से संबंधित विद्रोह था, जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। किसने चलाया था? करम शाह ने। अगर क्वेश्चन आता है कि पागलपंथी विद्रोह किसने चलाया था, तो करम शाह ने चलाया था। करम शाह के पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीटू धार्मिक और राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों पर मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। 1825 ईस्वी में टीटू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा हुआ इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक सूबेदार नियुक्त किया। क्या किया? एक कलेक्टर नियुक्त कर लिया। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? जो पागलपंथ विद्रोह था उसकी स्थापना किसने की थी? तो वो की थी करम शाह ने। तो पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? तो करम शाह ने। ठीक है गाइस।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? कौन से विद्रोह का? फराजी नेता का विद्रोह था, तो वो थे दादू मियाँ। कौन थे? दादू मियाँ फराजी विद्रोह का नेता थे। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी सारियातुल्लाह द्वारा चलाए गए थे। किन के द्वारा चलाए गए थे? हाजी सारियातुल्लाह के द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। सारियातुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। यह आंदोलन 1888 से 1862, इसमें कहीं मिसप्रिंट है, इसमें गाइस होगा 1888 से 1892, कितना होगा? 92 के दौरान चलता रहा। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी बहावी दल में सम्मिलित हो गए। किस दल में सम्मिलित हो गए? बहावी दल में। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है, फराजी कौन थे? जो फराजी थे वो कौन थे? तो फराजी थे हाजी सारियातुल्लाह के अनुयायी। किसके अनुयायी थे? हाजी सारियातुल्लाह के अनुयायी। नेक्स्ट है, बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। जो बेलूथम्पी थे उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? तो वो उन्होंने किया था केरल में। कहाँ पर किया था? केरल में। और बेलूथम्पी, ठीक है, केरल में। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के रमोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? कौन सा? महाराष्ट्र में रमोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो वो किया था गाइज वासुदेव बलवंत फड़के ने। किसने? वासुदेव बलवंत फड़के ने। नेक्स्ट है, रमोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? जो रमोसी विद्रोह था वो सही रूप से किस भौगोलिक क्षेत्र में हुआ था? तो वो हुआ था पश्चिमी घाट में। किस में हुआ था? पश्चिमी घाट में। ठीक है गाइस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकारी विद्रोह का केंद्र था? कौन से विद्रोह का? गडकारी विद्रोह का केंद्र था, तो वो था गाइस कोल्हापुर। कौन सा था? कोल्हापुर गडकारी विद्रोह का केंद्र था। ठीक है गाइस। गडकारी लोग मराठों के किलों में काम करने वाले उनके वंशानुगत कर्मचारी थे। कैसे थे? वंशानुगत कर्मचारी थे। उन्होंने मनमाने ढंग से भू राजस्व की वसूली, मराठा सेना से उन्हें सेवा मुक्त किए जाने और उनकी जमीनों को मामलातदारों की देख रेख के अधीन कर दिए गए विरुद्ध, यानी कि 1844 ईस्वी में कोल्हापुर के विरुद्ध कर दिया गया। इस विद्रोह को दबाने के लिए सरकार को काफी संघर्ष करना पड़ा। किस विद्रोह को? कोल्हापुर के जो विद्रोह था उसे दबाने के लिए सरकार को बहुत ही मेहनत करनी पड़ी थी। और ये विद्रोह कब हुआ था? तो ये विद्रोह हुआ था 1844 में। कब हुआ था? 1844 में। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है, मानव बिल प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए। मानव बिल प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए। तो वो जनजाति कौन थी? तो वो थी खोज जनजाति। कौन सी? खोज जनजाति। ठीक है। खोज जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र थे। उन्होंने 1817 से 1856 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बिशोई ने दिया। किसने? युवा राजा के नाम पर चक्र बिशोई ने दिया। इस विद्रोह के मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बिल यानी कि महिरा को प्रतिबंध करने के प्रयास और अंग्रेजों द्वारा नए करों का आरोपण और उनके क्षेत्रों में जमींदारों तथा साहूकारों के प्रवेश से संबंधित था, जिनके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने एक मरिहा एजेंसी गठित की। कैसी? किसने मरिहा एजेंसी किसने गठित की? तो अंग्रेजों ने, जिसके विरुद्ध खोजों ने विरुद्ध किया। किसके विरुद्ध किया था? महिरा एजेंसी के विरुद्ध उन्होंने विद्रोह किया। परंतु 1855 में चक्र बिश्नोई लुप्त हो गए, जिसके बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया। तो यह आंदोलन कब समाप्त हो गया था? तो 1855 में। और शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1870 से लेकर 1856। ठीक है। तो इसकी शुरुआत कब हुई? 1817 में। ठीक है गाइस। कोल विद्रोह 1831 से 32 का नेतृत्व किसने किया? तो कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था बुद्धू भगत ने। किसने किया था कोल विद्रोह का नेतृत्व? तो वो बुद्धू भगत ने। ठीक। नेक्स्ट है, 1831 में बुद्धू भगत ने नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? यानी कि कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था बुद्धू भगत ने। और कहाँ कब किया था? तो 1831 में। और किस जगह पर किया था क्षेत्र में? तो वो है सिंह भूमि। कौन सी है? सिंह भूमि में। ठीक है गाइस। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? जो बघेरा विद्रोह था तो वो कहाँ हुआ था गाइस? तो वो हुआ था बड़ौदा में। कहाँ हुआ था बघेरा विद्रोह? बड़ौदा में। बघेरा विद्रोह 1818 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया था। किसके? अंग्रेज सरकार के विरुद्ध। और कब? 1818 में। ठीक है। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो बड़ौदा में हुआ था। बड़ौदा के गायकवाड़ों, कौन से? गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बेघरों से अधिक कर एकत्रित करने का प्रयत्न किया। किनसे?
बघेरों से, कौन से, बघेरों से अधिक कर उन्होंने लेना स्टार्ट किया। ठीक है, इसीलिए इसका क्या नाम पड़ा था, बघेरा विद्रोह। कैसा, बघेरा विद्रोह, जिसके परिणाम स्वरूप बघेरा सदस्यों सरदारों ने विद्रोह कर दिया। किसने, बघेरा के जो सरदार थे उन्होंने विद्रोह कर दिया। किसके खिलाफ, अंग्रेजों की सेना के खिलाफ। फिर 1818 से 1819 ईस्वी के मध्य अंग्रेजी प्रदेश पर भी आक्रमण किए। कब कब, 1818 से 1819 तक। और यह विद्रोह 1820 के आसपास समाप्त हो गया था। कब समाप्त हो गया था, 1820 में। और शुरुआत कब हुई थी, तो 1818 में। ठीक है गाइस, और क्यों हुई थी, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा कर लेना स्टार्ट कर दिया था। किनसे, बघेरों से। और ये आंदोलन किया किसने था, तो बघेरों सरदारों ने किया था। और किन पर किया था, तो अंग्रेज सरकार पर। और कब किया था, तो 1818 में। और कहाँ पर किया था, तो बड़ौदा में। ठीक है, नेक्स्ट है, ब्रिटिश उपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों को सही घटनाक्रम के अनुसार रखे। यानी कि पहले कौन सा हुआ था, फिर कौन सा, फिर कौन सा। ठीक है, फिर बंगाल का सिपाही विद्रोह, तो ये सबसे पहले हुआ था। फिर उसके बाद हुआ था कच्छ का विद्रोह, नहीं। फिर बेल्लोर का सिपाही विद्रोह, ये भी हुआ था। पहले के बाद हुआ था तीसरा। तो पहले के बाद तीसरा कहाँ पर है, तो ये पहले ही ऑप्शन में है। फिर हुआ था बेल्लोर सिपाही विद्रोह, उसके बाद हुआ कच्छ का विद्रोह, फिर हुआ था कोल विद्रोह, फिर संताल विद्रोह। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है, बेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था। जो बेल्लोर का विद्रोह हुआ था वो किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था, तो वो हुआ था सर जॉर्ज बार्लो। किसके, सर जॉर्ज बार्लो के समय में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था। जो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह था वो कब हुआ था, तो वो हुआ था गाइस 1820 में। कब हुआ था, 1820 में छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, तो वो किया था बिहार में। कहाँ पर, बिहार में आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो जो संताल विद्रोह हुआ था तो उसका नेतृत्व किसने किया था गाइस, तो उसका विद्रोह का नेतृत्व किया था सिद्धू कानू ने और भैरव चांद ने। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। क्या होगा इसका आंसर, ए और बी। 1855 से 1856 का संताल विद्रोह एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। तो ये कब हुआ था, संताल विद्रोह 1855 से 1856 के मध्य। ठीक है गाइस, जिसमें मूलभूत आदिवासी आवेग और ब्रिटिश शासन के पूर्ण तिरस्कार जैसी भावनाएं देखने को मिलती हैं। इस विद्रोह के नेता सीधो, कान्हू, चांद एवं भैरव नामक 4 भाई थे। कौन थे, सीधो, कान्हू, चांद एवं भैरव। ठीक है गाइस, निम्न में से संताल विद्रोह कब हुआ था। तो संताल विद्रोह कब हुआ था, तो वो हुआ था 1855 से 56 तक। कब हुआ था, 1855 से 56 तक। ठीक है गाइस, और इसके जो 4 भाई थे उन्होंने मिलकर किया था। किन किन ने, 4 भाइयों ने मिलकर इस युद्ध को लड़ा। संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो संताल विद्रोह का नेतृत्व किया था सिद्धू एवं कान्हू ने। किसने, सिद्धू एवं कान्हू ने। ठीक है गाइस, और ये संताल विद्रोह हुआ कब था, तो ये हुआ था 1855 से 56 तक। ठीक है गाइस, 1855 में संथालों ने किस कमांडर को हराया था। जो 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था तो उन्होंने किस कमांडर को हराया था, तो उन्होंने हराया था मेजर बरो को। किसको, मेजर बरो को संथालों ने हराया था। ठीक है गाइस, 1855 के संताल हूल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नीचे दिए गए पूर्ण से सही उत्तर की जांच कीजिए। ठीक है गाइस, तो पहला कथन है, भागलपुर के पास मेजर बूरो संथालों से लड़ाई में हार गए थे। तो ये कथन सही है। फिर है, गोको गुड्डा का एक महत्वपूर्ण नेता था। तो ये भी सही है। इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय की एक महत्वपूर्ण नाम था। तो ये भी सही है। एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र पर संथालों का पूर्ण वर्चस्व था। तो ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा सी। क्या होगा इसका आंसर, सी। नेक्स्ट है, संताल विद्रोह को शांत होने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा उपाय किए गए थे। जो संताल विद्रोह था जब वो शांत हो गया था तो औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय किए गए थे। तो पहला है, संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया। तो ये सही है। किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया था। तो ये भी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसका आंसर क्या है, सी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी। तो इनमें से कौन सी घटना है जो कि महाराष्ट्र में घटित हुई थी, तो वो था भील विद्रोह। कौन सा, भील विद्रोह महाराष्ट्र में घटित हुआ। मेवाड़, वांगड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किया था। कौन सा आंदोलन, लसोड़िया आंदोलन। तो लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था, तो वो किया था गोविंद गिरी ने। किसने किया था, गोविंद गिरी। तो लसोड़िया आंदोलन से कौन संबंधित था, गोविंद गिरी। ठीक है गाइस,
नेक्स्ट है, भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महाउपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण करता है? कौन सा? उलगुलान अथवा महान उपद्रव का कौन विवरण करता है, सही स्पष्टीकरण करता है? तो वो कौन सा आंदोलन है? तो वो 1899 से 1900 यानी कि 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा का विद्रोह का घटना का विवरण करता है। ठीक। नेक्स्ट, जिस आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती आबा कहा जाता था वह कौन था? किसे आदि जगत पिता कहते थे? तो वो कहते थे बिरसा मुंडा को। किसको? बिरसा मुंडा को जगत पिता कहते थे। कौन? आदिवासी। मुंडा विद्रोह का नेता था। जो मुंडा विद्रोह था उसका नेता कौन था? तो उसके नेता थे बिरसा मुंडा, इसीलिए इसे बिरसा मुंडा विद्रोह भी कहते हैं। ठीक है गाइस। नेक्स्ट, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा थे। कौन? बिरसा। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था। जो बिरसा मुंडा विद्रोह था वो कब खड़ा किया गया था, या बिरसा मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो वो हुआ था 1895 में। कब हुआ था? 1895 में। ठीक है। नेक्स्ट है, बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था। तो बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? तो इनमें से गाइस कोई सा अभी आंसर सही नहीं है, इनमें से कोई सा आंसर सही नहीं, इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये। और तो ये कब पकड़े गए थे? तो वो पकड़े गए थे 3 मार्च 1900 में। कब? 3 मार्च 1900 में। ठीक है गाइस, सोते हुए पकड़े गए। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? जो बिरसा मुंडा थे तो वो किसके पक्ष में थे गाइस? तो वो किसी स्थान के पक्ष में नहीं थे, वो केवल मुंडा जनजाति यानी कि वो आदिवासियों के पक्ष में थे। किसके? आदिवासियों के। आदिवासियों के पक्ष में थे, वो किसी स्थान की विशेष की पक्ष में नहीं थे। तो बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो इसमें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इनमें से कोई नहीं। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा थे उनका कार्य क्षेत्र कौन सा था गाइस? तो उनका कार्य क्षेत्र था रांची। कौन सा था? रांची। नेक्स्ट है, जनजाति लोगों ने के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। तो जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो वो किया था ठक्कर बप्पा ने। किसने किया था? ठक्कर बप्पा ने। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, भारत में 19वीं शताब्दी के जनजाति विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया है? तो इसका आंसर होगा गाइस, जनजाति समुदाय के प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था संपूर्ण विदारण। क्या था इसका आंसर? जनजाति समुदाय की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था संपूर्ण विवादारण। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है, हौज विद्रोह कब हुआ था गाइस? तो हौज विद्रोह हुआ था 1820 से 1821 के दौरान। कब हुआ था? 1820 से 1821 के दौरान। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, खैरावत आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? जो खैरावत आदिवासी आंदोलन था तो वो कब हुआ था गाइस? तो वो हुआ था 1874 में। कब हुआ था? 1874 में खैरावत आदिवासी आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट है, सामलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता निम्नलिखित में से कौन था? जो सामलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह हुए थे तो उनका नेता कौन था गाइस? उनके नेता थे सुरेंद्र साई। कौन थे? सुरेंद्र साई संबलपुर के नेता थे। ठीक है गाइस, जो विद्रोह हुआ था उनके नेता थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन विद्रोह, सिपाही विद्रोह। तो इनमें से कौन सबसे पहले हुआ था? तो सबसे पहले इसमें से हुआ था सिपाही विद्रोह, फिर हुआ था संथाल विद्रोह, फिर नील विद्रोह, फिर दक्कन विद्रोह। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस, तो इसका आंसर होगा डी। क्या? संथाल विद्रोह, फिर सिपाही विद्रोह, फिर नील विद्रोह, फिर दक्कन विद्रोह। ठीक है गाइस। हमारा नेक्स्ट 1857 के पश्चात निम्नलिखित लोकप्रिय आंदोलन हुए थे। 1857 के बाद कौन कौन से लोकप्रिय आंदोलन हुए थे? तो एक हुआ था संथाल विद्रोह, नील विद्रोह, दक्कन कृषकों के दंगे, बिरसा मुंडा विद्रोह। तो इसका आंसर है सबसे ज्यादा था नील विद्रोह, फिर था दक्कन कृषक को दंगे और बिरसा मुंडा उठाव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसका आंसर क्या होगा? बी। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर की जांच कीजिए। तो मोपला विद्रोह हुआ था। तो मोपला विद्रोह कहाँ से संबंधित था? तो वो केरल से था। पनावा और बिरसा मुंडा, तो बिरसा मुंडा था आपका बिहार से। और पावना विद्रोह हुआ था बंगाल से। एका विद्रोह हुआ था अवध से। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। कौन सा होगा इसका आंसर? ए। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर की जांच कीजिए। तो पहला है इसमें तेभागा विद्रोह। तो तेभागा विद्रोह का संबंध है 1946 से लेकर 47 तक। फिर मोपला विद्रोह था 1921 की समथिंग। और पावना किसान विद्रोह हुआ था 1879 से क्या कहते हैं 80 तक तेभागा विद्रोह। तो ए। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस डी। क्या होगा इसका आंसर? डी। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है, एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। जो एका आंदोलन था तो उसका प्रारंभ कब किया गया था गाइस? तो उसका प्रारंभ किया गया था उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों के द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया था? उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों के द्वारा एका आंदोलन का आरंभ किया गया था। ठीक है गाइस।
सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर की जांच कीजिए। ठीक है, क्या करना है, हमें सही उत्तर की जांच करनी है। तो है इसमें पहला रंपा विद्रोह। तो रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो ये 1879 से 80 के मध्य हुआ था। और पावना किसान विद्रोह तो ये हुआ था 1873 और 76 के मध्य। तो इस हिसाब से इसका आंसर तो 2 मिल रहा है। और बंगाल नील विद्रोह तो ये हुआ था आपका 1859 से 860 तक। और जांतिया विद्रोह हुआ था 1860 से 63 तक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट है 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। जो 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था तो वो कहाँ हुआ था गाइस, तो वो हुआ था केरल में। कहाँ पर, केरल में। मोपला आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ था, तो वो मालाबार में, केरल में मालाबार में। और मालाबार में भी कहाँ पर, तो केरल में। कहाँ पर, केरल में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था। तो 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था, तो वो हुआ था मालाबार में। कहाँ हुआ था, मालाबार में। मालाबार में भी कहाँ पर, तो केरल में। कहाँ पर, केरल में। कब हुआ था, तो 1921 में। कौन सा, मोपला विद्रोह। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर की जांच कीजिए। तो पहला है बैरकपुर विद्रोह। तो बैरकपुर विद्रोह कब हुआ था गाइस, तो वो हुआ था बैरकपुर विद्रोह हुआ था फरवरी में 1857 में। कब हुआ था, 1857 में। और बरहामपुर विद्रोह तो वो हुआ था नवंबर 1824 में। और संथाल विद्रोह हुआ था गाइस 1855-56 से लेके बेलोर विद्रोह हुआ था 1806 के मध्य। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर की जांच कीजिए। तो पहला है ओहोम विद्रोह। तो ओहोम विद्रोह हुआ था 1855 से 56 तक, सही है। कोल विद्रोह हुआ था 1831 से 32 तक। और संताल विद्रोह हुआ था तो ओहोम विद्रोह हुआ था 1828, कोल विद्रोह हुआ था 1831-32, संताल विद्रोह हुआ था 1855-56 और मोपला विद्रोह हुआ था 1921। कब, 1921। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला। क्या होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से कौन कौन है जो सही सुमेलित नहीं है गाइस, तो कोली विद्रोह ये सुमेलित नहीं है। और चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश ये सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी एंड डी। क्या होगा इसका आंसर, सी एंड डी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। जो अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति आरंभ की गई थी तो वो कहाँ पर, तो वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में शुरू की गई थी। कहाँ पर, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में शुरू की गई थी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन है जो सुमेलित नहीं है, जो मैच नहीं खाता है, तो वो है नायक ताना भगत। कौन, ताना भगत जो इनमें से है वो संबंधित नहीं है। ठीक है गाइस, ताना भगत आंदोलन जतरा उराव के किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। जो ताना भगत ने आंदोलन जतरा उराव में शुरू किया था तो वो कब प्रारंभ हुआ था, तो वो हुआ था गाइज 1914 में। कब हुआ था, 1914 में। ठीक है, तो ताना भगत आंदोलन कब हुआ था, तो 1914 में। ठीक है गाइज, नेक्स्ट है 19वीं सदी के कृषक विद्रोह को उनमें से संबंध क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इनमें से सुमेलित करना है। तो कुकी आंदोलन कहाँ से संबंधित था, तो कुकी आंदोलन था त्रिपुरा से। और कूका विद्रोह तो कूका विद्रोह था पंजाब से। और पावना कृषक विद्रोह तो ये था बंगाल से। और बिरसा मुंडा तो बिहार से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस, तो इसका आंसर होगा डी। क्या होगा इसका आंसर, डी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, तो ये वाला टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है जो जन आंदोलन था। नेक्स्ट हमारा अगली वीडियो में टॉपिक होगा हमारा आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। क्या होगा टॉपिक, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। ठीक है गाइस, तब तक के लिए गुड बाय।